वो बेवफा है तो क्या मत कहो बुरा उसको, कि जो हुआ सो हुआ खुश रखे खुदा उसको। नजर ना आए तो उसकी तलाश में रहना, कहीं मिले तो पलट कर न देखना उसको। न जाने क्यों ये वीडियो देखकर नासिर तोराबी का ये शेर याद आ गया। दिल्ली में एनडीए और इंडिया गठबंधन की बैठक है। परिणामों और सरकार बनाने की स्ट्रेटेजी पर चर्चा होगी। नीतीश कुमार 12 सांसदों के साथ एनडीए के दूसरे सबसे बड़े सहयोगी दल के तौर पर उभर कर आए। उनके पीछे बैठे तेजस्वी यादव विपक्षी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। दोनों एक ही फ्लाइट में एक ही साथ दिल्ली आ रहे हैं, पक्ष और विपक्ष की बैठक का हिस्सा बनने। ये वीडियो दोनों ही तरफ के लोगों की धड़कनें तेज कर रहा है। नीतीश भी मुस्कुरा रहे हैं और तेजस्वी भी। दोनों कुछ महीने पहले तक बिहार में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे। नीतीश कुमार तो आज भी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन तेजस्वी हैं नेता विपक्ष। इस बार जब नीतीश पलटे तो तेजस्वी के बयान काफी वायरल हुए, कुछ इस तर्ज पर कि दिल भी तोड़ा तो सलीके से न तोड़ा तुमने, बेवफाई के भी आदाब हुआ करते हैं। लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान भी तेजस्वी अपने नीतीश चाचा का जिक्र करते रहे। साथ ही ये संभावना भी जताते रहे कि चुनावों के बाद नीतीश कुछ बड़ा फैसला ले सकते हैं। बहरहाल नीतीश कुमार ने तेजस्वी को ज्यादा तवज्जो चुनाव प्रचार में दी नहीं, पर नीतीश कुमार का गठबंधन बदलने का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है जिससे एनडीए खेमे में घबराहट तो इंडिया खेमे में उम्मीद। नीतीश दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने कहा भी कि सरकार तो बनबे करेगी, लेकिन किसकी ये नहीं बताया। हालांकि जेडीयू नेता केसी त्यागी ने साफ कर दिया कि एनडीए के साथ जेडीयू पूरी मजबूती के साथ बनी हुई है। 2024 लोकसभा चुनाव के परिणाम क्या गजब के आए हैं। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, हर तरफ लड्डू बांटे गए हैं। सब इसे अपनी जीत बता रहे हैं। हर खेमा खुश है और सावधान भी। सरकार बनाने का दावा भी दोनों तरफ से हो रहा है। सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा 272 है। एनडीए को 292 सीटें मिली हैं, जो बहुमत से 20 ज्यादा है। विपक्षी इंडिया गठबंधन को 234 सीटें आई, अन्य के खाते में 17 सीटें हैं। ऐसे में दिल्ली में तीसरी बार मोदी सरकार बनने का रास्ता साफ और स्पष्ट है। लेकिन ये सियासत की टेढ़ी मेढ़ी गलियां हैं, यहाँ कुछ भी संभव। जैसे साल 2019 में लोकसभा चुनावों से पहले चंद्रबाबू नायडू पूरे विपक्ष को एक कर रहे थे मोदी के खिलाफ। साल 2024 में नीतीश कुमार सारे विपक्ष को एक कर रहे थे मोदी के खिलाफ। लेकिन लोकसभा चुनावों में नीतीश और चंद्रबाबू दोनों मोदी के साथी बनकर लड़े, और अब परिणामों के बाद नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के पास सत्ता की वो चाबी है जो तीसरी बार मोदी सरकार बनवा भी सकती है और रुकवा भी सकती है। चंद्रबाबू ने न सिर्फ लोकसभा की 16 सीटें जीती, बल्कि आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनावों में भी प्रचंड बहुमत से वो अपनी सरकार बना रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार पर सबकी निगाहें टिकी हैं। नीतीश कुमार को कुछ महीने पहले तक खारिज कर दिया गया था। उनकी राजनीति के आखिरी दिन गिने जाने लगे थे, लेकिन नीतीश कुमार एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है। मोदी और नीतीश का रिश्ता भी तमाम उतार चढ़ाव से गुजर चुका है। साल की शुरुआत में नीतीश मोदी को हटाने की मुनादी कर रहे थे, लेकिन चुनावों में वो मोदी के सामने अहद लेते भी दिखे कि अब कहीं नहीं जाएंगे, सब दिन के लिए आ गए। और आज तो मैं अभिनंदन करता हूं कि आप फिर पधारे हैं यहाँ, तो आज हम लोगों को बड़ी खुशी की बात है। आप पहले आए थे, इधर हम गायब हो गए थे, तभी हम फिर आपके साथ हैं। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि आप इधर उधर होने वाले नहीं हैं, हम रहेंगे आप ही के साथ। इसलिए जरा तेजी से यहाँ वाला काम सब हो जाए। अब आप सब तो जानते ही हैं कि हम लोगों को तो एक ही साथ ना है भाई 5 से, तो हम लोग तो मिल करके लगातार कितना काम किए हैं। आप पहले जानते हैं कि कहीं कोई काम था, कुछ नहीं था, कहीं जाने का जगह नहीं था, कोई पढ़ता नहीं था, और सब हम लोग 5 से ही सारा काम इतना बिहार में करवाए हैं। हम लोग आपस में मिलजुल करके कि आज बहुत आगे बढ़ रहा है। लेकिन हम तो अब यही चाहते हैं कि आपके द्वारा जो काम हो रहा है और राज्य का जो काम हो रहा है, सब मिल करके हर व्यक्ति एकदम ठीक हो जाए। और सबसे बड़ी बात है, हम चाहते हैं सबकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो और सब लोग खूब आगे बढ़ें, यही हम लोगों की इच्छा है। तो आज मुझे बड़ी खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए हैं, और अब हमको पूरा भरोसा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी बिहार
आते रहेंगे, ये मुझको खुशी की बात है। लेकिन हम जानते हैं कि सब दिन होत ना एक समान। नीतीश कुमार पर तमाम मीम्स बन रहे हैं। कई लोग नीतीश के राजनीतिक चरित्र की व्याख्या भी कर रहे हैं। लेकिन अपने दिल पर हाथ रखकर कहिए, सत्ता के लिए हर तरह का समझौता करते किस राजनीतिक दल को आपने नहीं देखा है? नीतीश कुमार जेपी आंदोलन से निकले नेताओं की खेप में इकलौते हैं जिन पर न परिवारवाद का आरोप है न भ्रष्टाचार का। लेकिन देश की जनता ने नीतीश को गठबंधन का दल बदलते और नीतीश का दिल बदलते कई बार देख लिया है। यही नीतीश का वो कमजोर पक्ष है जो उनकी छवि को नुकसान पहुंचाता है। लेकिन यही नीतीश कुमार की ताकत भी है जो उन्हें हमेशा सत्ता के केंद्र में रखता है। इस बार भी दोनों ही पक्ष नीतीश कुमार की तरफ देख रहे हैं। जनता भी अब नीतीश से ही पूछ रही है कि नीतीश कुमार इस बार किसकी सरकार?